नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमो चेन्निनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। गुरुदेव की अमृतवाणी मंगलाचरण। ओवम उवन्य उवन्य विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनम उवन स्वभाव मनस्य ममिलम मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम लोकालोक स्वयं सुरम च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में देशना श्री 24 थाना जी ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जिन आचार्य तारण तरण देव बहुत सरल मोक्ष हमारा बता रहा है। ये जीव 24 स्थान परिभ्रमण से कैसे छूटे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भैया, और इसे समझने का अभ्यास अपन कर रहा है। मनोरमा जी आपका म्यूट खुला हुआ है, देख लीजिए जरा। चलिए, तो अपन इस बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि गुरुदेव की अमृत वाणी को अपन कैसे समझ पाए, क्योंकि आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, बात बिल्कुल सही है 100%। इसलिए अपन अभी तारण स्वामी के माध्यम से अर्क किसे कहते हैं यही समझ रहे हैं ना, अर्क है क्या। पहले तारण स्वामी यही बता रहे हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। अपने इष्ट स्वभाव की इच्छा उत्पन्न हो जाना, अपने इष्ट स्वभाव से मिलन कर लेना, अपने इष्ट स्वभाव में का आह्वान कर लेना, अपने इष्ट स्वभाव की इच्छा जागृत करके उसी में भैया अवकाश ले लेना। ये नाना प्रकार के शब्द क्या बता रहे हैं आपको कि अंतर आत्मा से मिलन का नाम प्रकाश है। ये याद रखना भगवान जी, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है, बहुत बड़ी, मतलब ये अचूक श्रद्धा है जिसके होने के बाद मोक्ष मार्ग चल सकता है। और ये जीव आत्मा यदि यही श्रद्धा नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं होगा जी। वांछन हो चुका है सूत्रों का, अपन डीपी पे बस श्लोक पढ़ेंगे, वो पद पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। तो ये बहुत गहरा मार्ग है भैया, बहुत सीधी सीधी बात है कि प्रकाश मेरी आत्मा है, ये स्वीकार करना। याद रखना भगवान आत्मा, यदि अपने को ये स्वीकार नहीं होता कि प्रकाश और कुछ नहीं, उजाला और कहीं नहीं, उजाला मेरे अंतर में ही है। प्रकाश मतलब अपने स्वभाव की रुचि का नाम प्रकाश है भाई।
और यदि आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है तो कोई प्रकाश नहीं है। कितने बार तारण स्वामी ने कहा, आदिष्टि जिसे नहीं देखा था, दिष्टि उसे देख लिया। आलक्ष्य जिसे नहीं लिखा था, उसे लिख लिया। तो ये सारे सूत्र आपको ये बता रहे हैं कि यदि वो आत्मा, वो अपना चैतन्य स्वभाव यदि वो स्वीकार नहीं है तो प्रकाश नाम की कोई शक्ति नहीं। और जीवात्मा यदि ज्ञान नहीं है तो कोई ज्ञ नहीं है। ज्ञ नहीं है मतलब भैया क्या ज्ञान से ज्ञ है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यदि तुम्हारा ज्ञान नहीं है तो जगत में कुछ जानने योग है ही नहीं, क्या जानोगे तो? और जीवात्मा ज्ञ तो विकल्प है ना। जानना मतलब प्रकाश का जो प्रकाश है वो तो तुम्हारा त्रकालिक स्वभाव है ना। तो ज्ञ में अटका हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है भैया। तो फिर ज्ञ से जो भिन्न है उसका नाम ज्ञान कहते हैं। इसलिए तारण स्वामी जगा रहे हैं कि ईष्ट ईष्ट कह के, ईष्ट है वो, ईष्ट है। क्या होगा भैया ऐसे ईष्ट ईष्ट जानने से? अरे अपने अंतरात्मा को ईष्ट जानोगे अर्थात आत्मा की रुचि लग जाएगी, तो उस आत्मा की रुचि का नाम प्रकाश है। और भाई जिनको आत्मा की रुचि नहीं लगी वो सब अंधेरे में ही है। अंधेरे मतलब जगे अंधियारो धूला को ढेर सारो। उन्हें द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, अचेतन जड़ भाव के अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो संसार की धूरा में ही, माटी में ही मस्त है भैया। और संसार में धूरा के ढेर में सोना चांदी महल अटारी घर पुत्र परिवार, इस पुद्गल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म, इस पुद्गल के आवरण में ही अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है और अनंत तक करते रहेंगे भैया। इतनी सी बात कह के अपन सूत्रों की ओर चलते हैं। सार है ये। तारण स्वामी अर्क बता रहे हैं, मतलब प्रकाश से मिला रहा है। मतलब ये है कि वो आपको धूरा से अलग कर रहा है, धूरा झरा रहा है, कर्मों की धूरा को झरा रहा है। मिथ्यात के, मोह के, अज्ञान रूप जितने कर्म बंधे हैं इनकी धूरा झरा रहा है भैया। यदि ऐसी अमृत वाणी सुन के अपनी अंतर की धूल झड़क जाए, यदि सदगुरुवर जिन तारण स्वामी की ऐसी अमृत वाणी को सुन के यदि अपने अंतर की धूरा झड़ जाए, अपने अंतर की अज्ञान धूरा हट जाए और अपने अंतर में ज्ञान भाव का प्रकाश हो जाए, तो मोक्ष का मार्ग है भैया। तो अपन चलते हैं भैया, अपनी अंतरात्मा की साधना को गुरुदेव के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पदों के माध्यम से स्वीकार करने की कोशिश करेंगे अपन कि क्या लिखा तारण स्वामी ने। चलिए। जिसकी इच्छा अभी तक नहीं हुई, अब ले के बिना ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा। जिसकी इच्छा अभी तक नहीं हुई, जिसकी इच्छा अभी तक नहीं हुई, ऐसे ज्ञान की अब इच्छा करो। देख लो भगवान आत्मा, जिसकी इच्छा अभी तक नहीं हुई ऐसे ज्ञान की अब इच्छा करो, जो अंडित था, मतलब अंडित मतलब जिसे देखा नहीं था, और लखा था भैया, जिसको देख नहीं पाए थे, जिसे लख पर अंतर में लख चुके थे भैया। मतलब यहाँ उन्हें पद समन्वय नहीं बैठा है। जो अंडित था मतलब जिसे अनदेखा था, मतलब जिसे देख नहीं पाए थे, जिसे लख नहीं पाए थे, उसको आज देख लो, आज लख लो भैया। इसको ही अब देखो लखो। जब ज्ञान स्वरूप को ग्रहण करोगे तब उसी में होगा रमण भैया। देख लो भैया, प्रकाश में अपनी आत्मा को जब जानोगे तभी प्रकाश में रमण कर पाओगे। अर्थात अंतर आत्मा के ज्ञान के बिना प्रकाश की रमणता नहीं होगी भैया। स्वानुभूति को जान ही लिया तो, अब तुमने जान लिया ना भैया, तत्व का श्रद्धान करना, तत्व की मानता करना, अपने उपयोग को अपने सन्मुख करना, यही साधना है। जानना कि नहीं जाना। यदि तुमने स्वानुभूति को जान ही लिया है, समझ ही लिया है क्या कि तत्व का श्रद्धान करना ही साधना है, तो फिर कहाँ भटक रहे हो। स्वानुभूति को यदि जान ही लिया तो परमानंद को भैया अब करो धारण। अब दिन रात परम आनंद स्वभाव में लीन रहो भैया। बिल्कुल विकल्प करने का काम खत्म करो। क्यों? क्योंकि ज्ञानमय निज चेतन सत्ता
सहनशील होना सीधा, सहनशील है अतुल चल। भैया देखो तो अपने अंतर में जो अपना ज्ञायक ध्रुव स्वभाव है वो स्वयं ज्ञान में चैतन्य स्वभाव है। बस एक चीज बताना चाह रहे हैं, पूरी चर्चा का सार ये है कि श्रेष्ठ ज्ञान अमृत का झरना अपनी अंतर आत्मा में बह रहा है भैया, जो निर्मल है, स्वच्छ है, बिल्कुल धवल है, जिस ज्ञान में, जिस ज्ञायक स्वभाव में के प्रकाश में कभी कोई अंतराय नहीं भैया। बस तुम एक बार अनंत ज्ञान की महिमा देखो, ज्ञों से खाली रहता है। तुम एक बार अपने इस अनंत ज्ञान की महिमा को कर लो, एक बार इस अनंत ज्ञान की महिमा को पहचान लो, जो पर ज्ञों से बिल्कुल खाली है भैया। अरे वो पर ज्ञों से खाली है, छवि तो त्रिकाली है। यदि पर ज्ञों के साथ यदि अपना ज्ञान हो जाता तो ज्ञ के जाते ही ज्ञान भी समाप्त नहीं हो जाता। बताओ अपनी आत्मा त्रिकाली क्यों है भैया? ज्ञान त्रिकाली क्यों है? ज्ञायक सत्ता त्रिकाली क्यों है? निर्मल कैसे है, स्वच्छ कैसे है, धवल कैसे है? वे ज्ञान अमृत का जो झरना है वो अनादि अनंत, जिसकी महिमा या जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं तुमसे कि तुम ऐसे अनंत ज्ञान को देखो कि वो परज्ञों से खाली है, वो हमेशा परज्ञों से खाली रहता है भैया। तो वो परज्ञों से खाली रहता है तभी तो त्रिकाली है, तभी तो तीनों काल शाश्वत रूप से जैसा का तैसा चकचकायमान हो रहा है, जगमगा रहा है। और यदि बताओ, यदि एक भी ज्ञान में ज्ञ चला गया होता या एक भी ज्ञ में ज्ञान चला गया होता तो ज्ञ के जाते ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया होता। और यदि एक एक ज्ञ के साथ भी तुम्हारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा जाता तो अनंत ज्ञ हैं, अनंत ज्ञों के साथ तुम्हारा अनंत ज्ञान ही खत्म हो गया होता। लेकिन किसी ज्ञ में मेरा ज्ञान जाता नहीं और ज्ञान ज्ञ में आता नहीं। ज्ञान से ज्ञ और ज्ञान से ज्ञ और ज्ञ से ज्ञान का अत्यंत अभाव सिद्ध है। ज्ञान में ज्ञ नहीं और ज्ञ में ज्ञान नहीं, ज्ञ से खाली रहता, अर्थात जितने विकल्प हैं इससे बिल्कुल खाली है मेरा ज्ञान। भगवान आत्मा ऐसी महिमा जानने के बाद भी, अनंत ज्ञान की महिमा जानने के बाद भी कहाँ अपना मुड़ मार रहे हो? इस पर्यायों में, संसार में कहाँ मुड़ मार रहे हो? मुड़ मार रहे हो मतलब क्यों? करता भोगता मन की अपनी आत्मा को जला रहे हो जीवात्मा। भैया आत्मा तो अजर अविनाशी, ना जलती है, ना मरती है, ना सूखती है। अरे भगवान जी, मतलब क्यों कर्म बांध रहे हो? अनंत संसार को क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है, तो अपन आगे बढ़े। क्या लिखा है आगे? स्वसत्ता स्वरूप स्वीकारा। देखो स्वीकारता में आना चाहिए भैया। स्वसत्ता स्वरूप स्वीकारा, समय मई आसमय हरता, छाए के भाव जिसे प्रकटा है, वह परमानंद में विलय रहता। बहुत सीधी बात है भैया। जिसको स्वसत्ता, अपना ऐसा अनंत ज्ञान में स्वभाव स्वीकार है, वो स्वसमय को स्वीकार करके, जिसने स्वीकार करा उसका असमय से दृष्टि हट गई भैया। अर्थात असमय मतलब इस संसार पर्याय धारा से उसकी दृष्टि हट गई, क्योंकि छायक भाव जिसको प्रकटा, अर्थात जिसे आत्मा की दृढ़ता प्रकट हुई, वह परमानंद में विलय, अर्थात वो परमानंद में विलस रहा है भैया, आनंद मन रहा है। जब तो सारे कर्म जहाँ छे हो गए, परम मुक्ति में हुलस रहा, यही परम श्रेष्ठ हितकारी है, अनुमोदना तुम इसकी करो, अतीन्द्रिय आनंद का उदय होगा, शुद्ध स्वभाव परम सुख में रहो भैया। देखो आखिरी बात क्या कही? सारे कर्म जहाँ छे हो गए हैं भैया, वहीं परम मुक्ति, सहज अपने आत्मा का उल्लास, उत्साह है, उमंग है, आनंद है, वहीं जय जयकार है। यही भैया, यही आत्मा परम श्रेष्ठ हितकारी है। एक बार तो जीव स्वीकार कर ले कि इस स्वभाव के आश्रय लेने से, इसकी अनुमोदना करने से ही अतीन्द्रिय ज्ञान का उदय हो जाएगा भैया, और परम सुखी, परम सुख में अपनी वीतराग सत्ता प्रकट हो जाएगी, और इस जीव का अनंत संसार परिभ्रमण क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा भाई। ऐसा अपन सब श्रद्धान करें और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को स्वीकार करें भैया। कल जो अपन ने सूत्र पढ़े थे उन पदों का संक्षेप अर्थ है ये, अर्थात उनकी भाव अनुभूति को ग्रहण करने का अभ्यास है।
अगला सूत्र और दीजिए, बस एक डीपी और, बस फिर चलते हैं अपन नवीन सूत्रों की वांछना की ओर। ये हो गया था ना भैया? ये हो गया, तो इसी फोटो रह गई डीपी, पद भर रहेगा बस। चलिए, ज्ञान विज्ञान के तुरंत उदय से भय सल शंक बिला जाते। भैया, जहाँ भेद ज्ञान की दृष्टि तो केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव प्रकट होता है, वहाँ भय सल शंका तत्काल बिला जाते हैं। भैया, इष्ट की दृष्टि से भय झड़ता, देखो उन्होंने झड़प भय को हटा ही दिया, कह दिया कि है ही नहीं कुछ। इष्ट की दृष्टि से भय जड़ता, प्रकट भय भी ये नष्ट होते। चिद सत्ता में चेतन की चैतन्यता अचेतनता को दूर करे। एक बार जीव के अंतर में चित्त सत्ता, मैं चिदानंद में आत्मा हूँ, ऐसी चैतन्य शक्ति की स्वीकारता हो जाए तो ये अचेतन, ये सारा धूरा का ढेर संसार अपने आप ही दूर हो जाएगा। भैया, अनंत गुणों में ज्ञान का गमना, अरे अपना ज्ञान ही है जो अनंत गुणों को गम सकता है। भैया, ये चेतना ही है जो अनंत दैदित्यमान गुणों को स्वयं गम सकती है, स्वयं दीप्तिमान गुणों को स्वयं गमने का सामर्थ्यशाली। ये अनंत गुणों में ये उलझता हुआ विलसता हुआ ये अपना ज्ञान स्वभाव, इसको देखो भगवान जी सर्वज्ञ प्रयोजन को सिद्ध करे। भैया, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो प्रयोजन दिया है उस सर्वज्ञता को सिद्ध करने वाला है ये। एक बार देखो तो सदा तत्व में प्रयोजन भूत रत्नात्रय निर्विकार है। भैया देखो, ये जो तीर्थ में अपना स्वभाव है यही प्रयोजनी है, यही रत्नात्रय है। 7 तत्वों के सिद्धांत से जो अपनी वीतराग शक्ति प्रकट होती है, यही तो देखो, यही तो है क्या, निर्विकल्प में ज्ञान का सहकार, अपने निर्विकल्प आत्मा में ज्ञान का सहकार, विशेष ज्ञान की प्रकटता है। भैया, चला चली की बेला है, अंतिम बात है गुरुदेव की, विकार रहित ज्ञान होता शून्य, शाश्वत सुख में हो प्रवेश, चाहूं और ज्ञान प्रकाश फैले, स्वयं कहलाए मुक्ति विषय। भैया देखो, अपने को अपने अंतर में अपने ही शाश्वत सुख को एक बार गमना है बस, तो विकार रहित जो अपना निर्विकल्प शून्य स्वभाव है, जिसके लिए तारा स्वामी ने कहा था क्या, शून्य प्रवेश, उसमें प्रवेश हो पाएगा। भैया, चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान विज्ञान का निर्विकल्प सत्ता का प्रकाश है। भैया, बस एक बार तुम अपने इस निर्विकल्प स्वभाव को स्वीकार कर लो तो क्या होगा, स्वयं कहलाएगा मुक्ति विशेष। तो भैया, स्वयं मोक्ष मार्ग विशेषता से प्रकट हो जाएगा। भैया, इतनी सी सरल सी बात है, और इस सरल सी बात को अपन समझें, चेतें, जागे और अपने हित का मार्ग बनाए भैया, और नहीं तो संसार तो अनंत है। अब आरजू दीदी सूत्र खोल दो तो आगे अपन वांचन करें, सहज सरल बात को समझने का अभ्यास करें और गुरुदेव की अमृत वाणी को स्वीकार करके यदि जीवन में क्रांति जागे तो अपना कल्याण हो। भैया देखो, अब जो पहला, अब से वो सूत्र चालू हो गए हैं, 2 चीज की वांछना होने वाली है, जिसमें तारण स्वामी ने पूर्व में 5 बातें कही थी। भैया, अर्क, उत्पन्न अर्क, कंठ, कमल अर्क, हितकार अर्क आदि जो 3 पॉइंट कहे थे, अभी तारण स्वामी ने क्या बता दिया, अर्क किसे कहते हैं। अभी अर्क बता दिया उन्होंने, अपने अंतरात्मक से मिलन का जो मार्ग बताया उन्होंने। अभी उन्होंने प्रकाश बताया, अब प्रकाश अर्कस अर्क स्वभाव, अब प्रकाश की अनुभूति, जो पहला पॉइंट अभी अपना चल रहा है, क्या है कि उस निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति क्या है। भैया देखो भैया, अब अर्कस मतलब है अर्क स्वभाव, अर्कस का अर्थ क्या है, उसका स्वानुभव। अर्क तो, अर्क का मतलब क्या है, प्रकाश, और अर्कस का मतलब क्या है, उस प्रकाश में लीनता। जब जीव अर्क को जान लेता है तो क्या करता है, अच्छा बताओ, जब आपके सामने
अब उदाहरण है, एक देश है, जब आपके सामने आपको अच्छी भूख लग रही हो और गुलाब जामुन खाने के लिए इच्छा हो रही हो और सामने गरमा गर्म गुलाब जामुन रखे हो तो क्या करोगे? क्या करोगे? खाएंगे। खाएंगे ना। ऐसे ही अर्कस अर्क स्वभाव, यहाँ तारण स्वामी ने पहले अर्क की बात बता दी आपको। अर्क क्या है? जिसकी इच्छा नहीं हुई थी, जिसे देखा नहीं था, जिसे जाना नहीं था, जिसे लखा नहीं था, जिसको भेद ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया था, जो अनुभूति में नहीं झलका था, पहले उन्होंने उससे मिलन करा दिया आपको कि ये है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे अंदर में ही है, तुम्हारे अंतर में तुम्हारी प्रकाशमान सत्ता है, और यदि इस प्रकाशमान अर्क सत्ता को भूलोगे तो नरक जाओगे। पहले उन्होंने बता दिया कि यह है तुम्हारी प्रकाशमान सत्ता, और इस प्रकाश में सत्ता को भूले तो नरक गए। पहले उन्होंने वो परिचय करा दिया भैया। अब क्या करा रहे हैं वो? पहले प्रकाशमान सत्ता का परिचय कराने के बाद अब क्या कर रहा है वो? अब वो कह रहा है भैया, जब तुम्हारे सामने प्रकाशमान स्वभाव आ गया है, अर्कस अर्क स्वभाव, पहला पॉइंट अपना, पहला विषय जो 5 पॉइंटों में से पहला था, अर्क अर्क उत्पन्न अर्क, अर्क के स्वानुभव को उत्पन्न करना। तो अब क्या कह रहा है? अब उसकी स्वानुभूति कैसे होगी? गरम गुलाब जामुन सामने होंगे तो क्या करोगे? उसे खाओगे, उसका आनंद लोगे, उसमें रमण करोगे, उसका स्वाद लोगे। यही बात अब तारण स्वामी कह रहा है कि जब तुमने अर्क स्वभाव को जान लिया, अर्कस अर्क स्वभाव, तो उसकी स्वानुभूति करो ना। अर्क स्वानुभव में है, अर्क चर्चा में नहीं है। चर्चा में तो उपचार से कहा जाता है, अर्क चर्या में है। जो अभी तक दिखा नहीं था वो अब दिख गया है, तो कहाँ दिखा? जो अभी तक अनुभव में नहीं आया था, आज अनुभव में आ गया, तो कहाँ आ गया? जो अभी तक जानने में नहीं आ रहा था, आज उसे जान लिया है, उसे पहचान लिया, तो कहाँ पहचान लिया? अब ये बात चल रही है कि अर्कस अर्क स्वभाव, उस अर्क स्वभाव को अपनी अंतर अनुभूति के विषय में देखो ना। कैसे देखें गुरु महाराज? देखो ये ले कह दिया स्वयं रमण, अपने स्वयं के स्वभाव की रमणता के द्वारा उस स्वभाव को, प्रकाशवान स्वभाव को अपनी अनुभूति में देखो ना भैया। हे भव्य, स्वयं अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमण करो। क्यों पर की ओर उलझ रहे हो ये बताओ? जब जान लिया कि मेरे अंतर प्रकाश है तो शल्य क्यों? जब जान लिया मेरे अंतर प्रकाश है तो फिर शंका क्यों? जब जान लिया मेरे अंतर प्रकाश है तो बाहर देखना ही क्यों? जब पता है कि अंतर देखने से तीनों लोग झलकेंगे और बाहर देखने से ज्ञान पर ज्ञेय को अपना मानेगा, और ज्ञान यदि पर ज्ञेय को अपना मानेगा तो अनंत काल के लिए फिर उन ज्ञेयों में फंस के अनंत कर्मों का आश्रय बंद कर लेगा भैया। देखो एक बात का है, यदि ज्ञान पर ज्ञेय को अपना मानता है तो ज्ञान उस ज्ञेय के साथ ही नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान संज्ञा खत्म हो जाती है, अज्ञान संज्ञा आ जाती है। यदि यहाँ कोई प्रश्न उठाना चाहे, हमसे तर्क करना चाहे तो कर सकता है, स्वागत है। यदि ज्ञान यहाँ पर ज्ञेय के साथ यहाँ लिप्त हो जाता है तो उसकी सत्ता खत्म हो जाती है भैया। क्यों? क्यों? उसकी संज्ञा बदल जाती है, और जहाँ 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 वस्तु की संज्ञा, सत्ता खत्म हो जाती है का अर्थ यहाँ पर विभाव में चला जाता है। हाँ, ये आशय लेंगे। हाँ बिल्कुल, सत्ता खत्म हो जाती है मतलब उसकी संज्ञा चेंज हो जाती है। संज्ञा मतलब वहां उसका नाम ही अज्ञान हो जाता है, उसकी डेफिनेशन ही बदल जाती है। अर्थात ज्ञान ने ज्ञेय को पकड़ा और ज्ञान का अस्तित्व मिट गया। अस्तित्व मिट गया मतलब ज्ञान में सत्ता नष्ट नहीं हुई, वो तो अविनाशी चैतन्य स्वभाव है। सत्ता मिट गई का मतलब क्या हुआ? उसका स्वभाव ही खत्म हो गया भैया। स्वभाव खत्म हो गया मतलब ज्ञान का स्वभाव है ज्ञायक रहना, जानना, ज्ञेय में उलझना थोड़ी ना। यदि उसने ज्ञेय को पकड़ लिया, ज्ञेय का संग कर लिया, ज्ञेय को ज्ञान मान लिया, मान लो अपने उपयोग ने ज्ञेय को ज्ञान मान लिया, तो ज्ञेय तो बिलाएगा, निश्चित है। ज्ञेय तो प्रति समय जो ज्ञेय है वो तो बदलेगा, ज्ञेय तो बुलाएगा। और ज्ञेय के संग होते ही क्या होगा? ज्ञेय में होगा तो सुखी दुखी होगा, ज्ञेय में राग रंग करेगा, ज्ञेय में अच्छा बुरा मानेगा। और पर ज्ञेय सहित यदि ज्ञान हुआ, अच्छा बुरा माना, राग देश करा, तो क्या हुआ? ज्ञान की संज्ञा खत्म, ज्ञान ज्ञायक कहाँ रहा? ज्ञान संज्ञा खत्म, ज्ञान नाम ही नहीं पाएगा, और ज्ञान नाम नहीं पाएगा तो उसका नाम ही जड़ है। ज्ञेय में एकत्व का नाम ही तो जड़ है। अब ये बहुत डिटेल वाला विषय है, इस विषय को थोड़ा हम विश्राम दें और अपने सूत्र की ओर चले
तारण स्वामी कह रहे हैं, अरे भव स्वयं अपने प्रकाशवान स्वभाव में रमण तो करो। क्यों कर रहे हैं भैया रमण? क्योंकि तुमने अर्क स्वभाव को जान लिया है। 3 दिन से अपन वांछन कर रहे हैं, वांछन 24 आने का 4 दिन से चल रहा है, लेकिन 3 दिन से सूत्र में एक प्रश्न आता है कि गेय में एकत्वपना को जड़ किस अपेक्षा से कह रहे हैं? क्योंकि वो पुद्गल को जान रहे हैं और ये भी हम जान रहे हैं कि ये गेय है, फिर उसमें अपने ज्ञानपना को या जिस ज्ञान से हम जान रहे हैं उसको किस अपेक्षा से जड़ कहेंगे? हम गेय को यदि गेय जान रहे होते तो जड़ क्यों कहते? हम गेय को गेय कहाँ मान रहे हैं? हम गेय को ज्ञान मान रहे हैं ना। यदि जीव गेय को गेय जान रहा है तो सम्यक ज्ञान है। वहाँ सुख दुख कहाँ है? वहाँ राग रंग कहाँ है? कहाँ मेरा पराया कहाँ है? वहाँ किसी प्रकार की विकल्प कहाँ है? देखो, 2 अपेक्षा से जवाब है। पहली अपेक्षा से तो जवाब ये दे रहे हैं जहाँ से आपने पूछा, और जहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ से जवाब देंगे। फिर पहला आपके एक प्रश्न का जवाब कि यदि कोई जीव गेय को गेय जान रहा है, वर्तमान भूमिका में अभी परिपक्वता नहीं है, लेकिन फिर भी तत्व के निर्णय से और वस्तु स्वरूप के श्रद्धांत से यदि कोई जीव गेय को गेय जान रहा है तो फिर वो मिथ्या ज्ञान कहाँ बचा? वहाँ तो मान्यता अपेक्षा सम्यक्त बना हो गया, और वर्तमान में चारित्र मोह के उदय से गेय से जुड़ान रूप 3 चौकड़ी कसाय में से किसी का भी जुड़ान हो सकता है। संजलन से लेके किसी भी कसाय का जुड़ान हो सकता है। संजलन का हो या प्रत्यक्षान वर्ण का हो या अप्रत्यक्षान वर्ण कसाय का जुड़ान हो, वहाँ जुड़ान हो सकता है। लेकिन वहाँ अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व ना होने के कारण से वो गेय में हित अहित की स्वीकारता कहाँ रही? वहाँ तो भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई ना। लेकिन जहाँ गेय को ही अपना मान लिया वहाँ गेय रूप ज्ञान हो गया। फिर जहाँ ज्ञान ही गेय रूप हो गया तो फिर वो ज्ञान बचा कहाँ? वहाँ तो जड़ हो गया। जड़ मतलब, क्योंकि गेय तो जड़ ही है ना, और जो जड़ में एकत्र करे सो जड़। आचार्यों की वाणी तारण स्वामी ने तारण शाकोचार्य में लिखा है, मृतम भवेत, यदि चैतन्यता को नहीं जानता तो मृत जड़। बहुत सारे आचार्यों की गाथाओं में स्पष्ट है कि यहाँ गेय रूप जीव ज्ञान को मानता है, वहाँ जड़। लेकिन हम इससे 1 क्लास और ऊपर की बात कर रहे थे। कहाँ की बात कर रहे थे? कि ज्ञान और गेय, ये देखो, ये साधना की अपेक्षा चर्चा हो गई। अरे जीव का जो ज्ञान है वो गेय को जानता ही नहीं है, तो भाई जीव का ज्ञान क्या जानता है? जब जीव का ज्ञान गेय को जानता ही नहीं है, गेय का और ज्ञान का अत्यंत अभाव है, गेय को जानता ही नहीं तो फिर क्या जानता? अरे पर गेय को जानता थोड़ी ना है, जानने के विकल्प से थोड़ी जानता है। अभी हम बुद्धिपूर्वक निर्णय कर रहे हैं इसलिए जानता शब्द डाल रहा है। तो अरे भगवान आत्मा सुनो तो, आत्मा तो स्व पर प्रकाशी है, और जब ये आत्मा निर्विकल्प स्वानुभूति में अपने केवल ज्ञान स्वभाव के अनुभव में स्वयं लीन होता है, या फिर ये जीव जब निर्विकल्प स्वभाव के अनुभव में लीन होता है, स्व प्रकाश में अपनी अनंत चतुष्टय में शक्ति का उपभोग करता है, तो इस ज्ञान के पर प्रकाशक ज्ञान में ये तीनों लोग झलकते हैं। जानता कहाँ है? जानने के विकल्प से कहाँ जानता है? जानने में आता है, कहो अत्यंत अभाव जब भी तो सिद्ध होगा। दर्पण बस झलकते हैं, बस तभी तो यही हमारी मतलब प्रति समय की सोच होना चाहिए। बस यही अपना निश्चय होना चाहिए। कम से कम ये निश्चय होगा तो मिथ्यास से तो बच जाओगे भैया। मिथ्यास से बच जाओगे तो महा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब चारित्र जब जाएगा, जब देखेंगे। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी ये कह रहे हैं कि स्वयं रमण, अब जान लिया ना तो आलस क्यों कर रहे हो तुम? तो ये बताओ। यदि अर्क को जान लिया है तो पहला पॉइंट सिद्ध होना है। अब तो अर्क क्या था, बिल्कुल दिमाग, हाँ, अर्क उत्पन्न अर्क, जो अपने पहली बात थी, जो पहला सूत्र में चल रहा था, उसे सिद्ध करो ना। क्या करो? पहले अर्क की पूरी डेफिनेशन बता दी। परिभाषा तो शब्दों में थी, लेकिन अनुभव तो अपने पास था ना, स्वीकारता तो अपन ने करी ना। तो अब मार्ग में आगे बढ़ो। गुलाब जामुन सामने रखे हैं, भूख लग रही है, इच्छा हो रही है, और इच्छा हो गई है, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, बिल्कुल शुद्धि से बने हैं, कोई भी अमर्यादित वस्तु नहीं डली, बिल्कुल शुद्ध है वो।
तुम्हारे पुण्य के उदय में है, तो फिर देरी कहाँ है? परिणमन तो होना निश्चित है। वो तो एक देश उदाहरण है, वो घटे या ना घटे उसकी बात नहीं है। बात तो इतनी सी है कि जब तुमने अपने अंतर में जान लिया कि प्रकाश तो मात्र आत्मा के अलावा दूसरी किसी वस्तु में है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, तो फिर भैया जब तुमने अपने अर्क स्वभाव को जान लिया तो अब देरी काहे को कर रहा है? स्वयं रमण जल्दी फल्दी करो। जल्दी फल्दी करो मतलब झटपट अपना काम बनाओ, स्वयं में रमण करो और चलो मुक्ति। भैया स्वयं में रमण करना इतना आसान है क्या? अरे जीवात्मा, स्वयं को ज्ञाता दिष्टा स्वीकार करना हर पल, यही तो स्वयं में रमण है। तुम चिंता काहे को करते हो? स्वरूप लीनता में डूबोगे, जबकि जब देखेंगे अभी हमें कोई चिंता नहीं है, अभी तो स्वभाव की स्वीकारता में कैसे मस्त हो रहे हो, कैसे स्वभाव का आनंद ले रहे हो, कैसे तत्व देशना में देशना को भूल के मतलब शब्दों को भूल के, देशना को नहीं भूल के, शब्दों को भूल के कितना तुम आत्मा का आनंद ले रहे हो, सच्ची देशना का आनंद ले रहे हो, अर्थात अपने स्वभाव का आनंद ले रहे हो। बस वही तो है स्वभाव रमण। स्वयं अपने प्रकाशमान स्वभाव में रमण करो, स्वयं दर्श। अच्छा, कुछ देखना चाहते हो? देखो भैया, अब तो तुमने मान लिया कि पर पर्याय में अंधकार ही अंधकार है, कुछ है ही नहीं। अरे देखना चाहते हो तो दर्श, स्वयं दर्श, स्वयं के भीतर स्वभाव को देखो, इसका दर्शन प्रकट कर लो जल्दी से। देखो, माना है तो फिर प्रयोग करो, और ये नहीं माना तो फिर पड़े रहो घर में एक कोने में, फिर बंद करो सुनना मुन्ना सब। तो माना है ना कि हाँ अर्क मेरे अंदर में है, प्रकाश मेरे अंतर में है, चैतन्य में सत्ता मेरे अंतर में है, तो फिर ये प्रसाद चाहिए। क्या क्या प्रसाद चाहिए? स्वयं के स्वभाव में रमणता चाहिए, स्वयं के दर्शन करने की भावना चाहिए, स्वयं दृष्टि, स्वयं को देखने वाली दृष्टि चाहिए, पर पर्याय को देखने वाला कोई कचरा कूड़ा नहीं चाहिए हमें। साधना इसी का नाम है। पर्याय दृष्टि छोड़ो और स्वयं के स्वभाव को द्रव दृष्टि को ग्रहण करो और देखो कि अपना प्रकाशमान स्वभाव है और है, और ये सब कर्म धारा है, कचरा कूड़ा है, अपनी योग्यता चल रही है तो अपनी योग्यता बिला जाएगी। कि ना भैया अब नहीं सुनना हमें। क्यों नहीं सुनना? ये क्या तारण स्वामी को क्या हो गया? कहना स्वयं को देखो, स्वयं में रमो, स्वयं की दृष्टि करो, और देखो कुछ कमी रह गई हो स्वयं इष्टि। देखो 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 देखो, अपना स्वयं का स्वभाव इष्ट है, पर भाव को देखना ही अनिष्ट है। पर भाव को देखोगे दुर्गति में जाओगे। अब बिल्कुल भी नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? तारण स्वामी को अर्क स्वभाव के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। देख लो भैया, अपने को अपनी रुचि प्रमाण करना है, ज्ञान प्रमाण तो बाद में करेंगे, पहले हमें और आपको अपनी रुचि प्रमाण करना है। क्या? स्वयं रमण, स्वयं अर्क में रमण करो, स्वयं दर्श, स्वयं अर्क स्वभाव को देखो, स्वयं दृष्टि, अर्क स्वभाव पे अपनी दृष्टि रखो, स्वयं इष्टि, ये स्वयं का अर्क स्वभाव इष्ट है। पहले तो आप अपनी रुचि का प्रमाण करो कि आपको ये चर्चा में जो अर्क स्वभाव सुनाई दे रहा है उसकी प्रियता कितनी आ रही है, उसकी रुचि कितनी लग रही है। पहले तुम रुचि प्रमाण कर लो अपनी। रुचि प्रमाण हो रही है कि नहीं भैया, आनंद ही आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस ये शब्द चलते रहे, स्वयं रमण, स्वयं दर्श, स्वयं दृष्टि, स्वयं इष्टि, इसके अलावा हमें कुछ सुनना ही नहीं है। नहीं जानना हमें बुद्धि का क्षयोपशम, नहीं जानना हमें परिभाषाएं, नहीं पढ़ना हमें आगम, आगम मतलब क्षयोपशम, शास्त्र नहीं पढ़ना। अब तो हमें आत्मा का वो शास्त्र पढ़ना है, ज्ञान में वो शास्त्र पढ़ना है, अंतर के ज्ञान में उस शास्त्र की आराधना करना है जिसकी आराधना में अनंत काल से आज तक नहीं कर पाए। जल्दी फल्दी कर लो भैया, लेकिन देर मत करना। और यदि ये अंतर में ये शास्त्र पढ़े बिना, स्वयं दृष्टि, स्वयं इष्टि, यदि ये शास्त्र अंदर का नहीं खुनाना, स्वाध्याय, स्वयं का अध्याय नहीं पलटाया ना, और तुम पढ़ते पढ़ते मर भी गए, बिना रुचि के पढ़ के मर गए। देखो याद रखना भैया, हमारी बात को आप हमसे पूछ लेना यदि कोई शंका हो तो, क्योंकि हम बोलते जो हम कहते हैं वो हम अपने अभिप्राय से बोलते हैं। यदि आप कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना जरूर। यदि पढ़ते पढ़ते मर गए, बिना शुद्ध लक्ष्य के, अपने स्वभाव की इष्टता के बिना पढ़ते पढ़ते मर गए, तो भैया दुर्गति निगोद में जाओगे। और बिना पढ़े मर गए तो भी निगोद में जाओगे। तो क्या करना है? स्वाध्याय करना है, स्वयं के अध्याय को खोल के और स्वयं की प्रियता जगा के अब पढ़ो भगवान जी कितना पढ़ना है। चलो अपन चलते तारण स्वामी के पास वापस। क्या कह रहे तारण स्वामी? अरे स्वयं के वितराग स्वभाव का दर्शन प्रकट करो,
इसे स्वयं की दृष्टि में देखो, स्वयं में दिखाई देगा, स्वयं की दृष्टि में देखो। अरे तीर्थंकर भी तुम्हें नहीं दिखा सकते, तुम अपने सामर्थ्य से देख पाओगे। यह स्वयं का परिपूर्ण स्वभाव ही इष्ट है, इष्ट है और इष्ट है, बाकी दुनिया अनिष्ट है भैया। क्या करें, क्या करें गुरु महाराज? इष्ट दृष्टि से इसी स्वयं के स्वरूप को देखना प्रारंभ करो, प्रिय दृष्टि से। तो दृष्टि की चर्चा आएगी नीचे। उस इष्ट दृष्टि से अपने स्वयं के वीतराग स्वभाव को देखो, प्रिय स्वभाव को देखो भैया। अनंत प्रेम से अपने प्रेम पूर्वक अपने वीतराग स्वभाव को देखो। स्वयं ज्ञान विज्ञान अर्थ क्या देखें भैया, क्या देखें, क्या देखें गुरु महाराज? प्रेम पूर्वक क्या देखें? अरे देखो, तुम स्वयं शुद्ध ज्ञान विज्ञान में, अरे केवल ज्ञान में सत्ता से सुसज्जित तुम स्वयं शुद्ध ज्ञान विज्ञान में अपने अर्घ स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो ना भगवान जी। क्या परेशानी हो रही है अपने आत्म स्वभाव को देखने में, क्या आकुलता हो रही है? क्या बोलते, मुक्ति स्वभाव, स्वभाव कैसा है? अरे यही अपना स्वभाव, ये अपना अनंत प्रकाशमान स्वभाव इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी कैसा है? यही स्वयं का प्रकाशमान स्वभाव मुक्त है, कोई कर्मों की बाधा नहीं है इसमें। इसी में सुअर्क, इसी में रमण करो, यही सब अर्कों का सार प्रकाशमान स्वरूप है भैया। सर्व अर्क इसी स्वानुभूति से प्रकट होंगे, बिना आत्मा की स्वानुभूति के एक भी अर्क प्रकट होने वाला नहीं है भैया। अब बताओ भैया, तारण स्वामी ने अर्क उत्पन्न अर्क, जो पहला साधना का विषय था, पांच विषय हैं भैया, 5 प्रकार से अर्क स्वरूप की साधना कह रहा है। उसमें पहला विषय, पहली साधना, पहली सिद्धि अर्क उत्पन्न अर्क, पहली सिद्धि है भैया, अर्क को उत्पन्न करना। और उसकी विधि ये रही, पहले स्वीकार करा दिया, फिर विधि बता दी। पहले ये स्वीकार करा दिया कि वर्क यही है, और फिर उसे देखने की, उसे प्रकट करने की विधि बता दी कि भैया देखो, यहाँ वहाँ से बुद्धि हटाओ, पन्ने पलटाना बंद करो, क्रियाएं सहज करो। जो क्रियाएं हो रही हैं बाहर में वो कर्मियों के उद्देश्य से हो रही हैं, क्रियाओं को सहज करो। 6 काय के जीवों में अनुकंपा की भावना लेके आओ, सभी जीव मेरे समान प्रकाशवान स्वरूप वाले हैं, ऐसा स्वीकार करके सबसे राग देश की भावना अलग करो। ज्ञों से अपने ज्ञान का संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार करके क्या करो? स्वयं में रमण, स्वयं का दर्शन, स्वयं की दृष्टि, स्वयं स्वभाव प्रिय है, स्वयं के ज्ञान विज्ञान स्वभाव प्रकाशवान स्वभाव को स्वीकार करके मुक्ति स्वभाव स्वयं अर्क, और अपने स्वयं के प्रकाशवान स्वभाव को ही मुक्त है, कर्मों से रहित है, ऐसा पहचान के और अपना काम बनाओ भैया। अब देर करने का समय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि श्वास कब रुकेगी पता नहीं लगेगा। 24 स्थानों से छूटना है। तो पहली अर्क स्वभाव की अनुभूति, चलो बोली लगाते हैं। 5 है ना यहाँ, 5 में से पहले की बोली बताओ कितनी? और इसके बिना पहली, ये जो पहली क्लास है, अर्थात आत्मा का स्वानुभव करने का जो पहला उपदेश है, उन्होंने पहले अर्क स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करने के लिए कहा है। इसके बिना आगे का कुछ भी नहीं होगा, बिना स्वानुभूति के कुछ नहीं हो रहा, अर्थात बिना अर्क स्वभाव के अनुभव को प्रगटाने की विधि के कुछ नहीं हो रहा भाई। चलिए भैया, अपन चलते हैं अगले सूत्र की ओर। चलिए आरजू दीदी, अपन अगला सूत्र की ओर चलते हैं। चलिए अब ये देखिए, दूसरा चालू होने वाला भैया, प्रकटस कमल अर्क। क्या लिखा कह रहा है भैया कि अब कमल अर्क, पहली बात कर दी, पहला ज्ञायक स्वभाव स्वानुभूति में प्रकट हो गया। अब दूसरी सिद्धि कमल ठकार कंठ अर्क, जिसकी अपन ने पहले चर्चा करी थी। मति ज्ञान रूपी कमल आसन पे, कंठ कमल आसन पे ज्ञायक स्वभाव का पुष्प खिले, इसी में ठहरना है। अर्थात अब मति में सम्यक स्वीकारता चाहिए भैया। ठकार मुक्ति सुख परिणाम सुख स्वभाव स्वयं दर्श, स्वयं मुक्ति स्वभाव दर्श। क्या बात है, पूरा लिख दिया। ठकार मुक्ति, ठकारस मुक्ति सूक्ष्म परिणाम सुखी स्वभाव स्वयं दर्श उत्पन्न दर्श। भैया तारण स्वामी एक ही एक बात कह रहा है
क्या बात कह रहे हैं भैया कि तुम इस मुक्ति स्वभाव में ठहर जाओ, अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म परिणामों को जानो। ये आत्मा स्वयं सुखी स्वभाव वाला है। अरे स्वयं का दर्शन प्रकट करो, स्वयं को देखो, उत्पन्न दर्श सम्यक दर्शन की शक्ति को प्रगटाओ स्वानुभूति से। भैया जब तक सम्यक दर्शन की शक्ति को स्वानुभव में नहीं प्रगटाओगे तब तक अपना काम नहीं बनेगा। यहाँ तो स्वीकार करने की बात है। मुक्ति स्वभाव दर्श देखो तो ये अपना स्वभाव स्वयं मुक्त है, इसका दर्शन प्रकट करो। मुक्ति रमण दर्श, अरे मुक्ति में रमणता ही सम्यक दर्शन का कारण है। उत्पन्न श्री दर्श श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को प्रकट करो। उत्पन्न मुक्ति श्री दर्श, अरे श्रेष्ठ मुक्ति श्री को अपने स्वानुभव में देखो, निर्विकल्प अनुभूति में रमणता का मार्ग बनाओ। बताओ ये तारण स्वामी की बात क्या कह रहा है वो कि अपने मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे ऐसी सम्यक मानता को बिठाओ क्या कि श्रेष्ठ सम्यक दर्शन मेरा स्वभाव है, श्रेष्ठ मुक्ति का वर्ण करने से मेरे आत्मा का हित होने वाला है। उत्पन्न दर्श, भैया अपनी अंतर निर्विकल्प सत्ता का दर्शन प्रगटाओ। क्यों स्वीकार नहीं हो रहा जी? इसका अर्थ वाला अगला वाला पेज खोल दो। क्यों अपने को स्वीकार नहीं हो रहा? देखो यहाँ पहले ये स्वीकार करो कि अपने को गुरुदेव की ये वाणी स्वीकार क्यों नहीं हो रही है? तो सहज ही ना। बस ठीक है जी, है तो सहज ही ना। उस सूत्र का जो अर्थ है ये रहा, सर्व ज्योतिर्मयी संपूर्ण अपना प्रकाशमयी कमल स्वभाव प्रकट हुआ है, जिसको चारों तरफ प्रकाश से प्रकाश की अंतर ज्योति में कहा गया भैया। कुछ नहीं है, क्या करना है? यदि तुमने ये मान्यता कर ली है कि इस संसार में बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, यदि अपने मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे यदि ये धारणा आ गई है, क्या आ गई है भैया धारणा? कि सर्वज्ञ के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, तो चारों तरफ क्या का प्रकाश है ये बताओ। जिनेंद्र भगवान के कंठ कमल मुखार बिंद से ये अमृत में जनवाणी खिरी है। अब बताओ इसे कहाँ रखोगे? यदि भगवान के कंठ कमल आसन से खिरी है तो विराजमान करने के लिए हृदय रूपी वेदी है, शुद्ध ज्ञान का स्थान है भैया। और शुद्ध ज्ञान के स्थान में हृदय रूपी वेदिका में वाणी उसके ही विराजमान होगी। किसके भैया? जिसके मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे ये धारणा रूप बैठ जाए। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होगा, मति ज्ञान के बिना शुद्ध ज्ञान कहाँ से होगा? और मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे यदि ये जिनेंद्र देव की वाणी का उदय हो गया या फिर अपनी स्वानुभूति में आत्मा की प्रतीति का जागरण हो गया कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, यदि मति ज्ञान में ऐसी धारणा बैठ गई तो बस फिर शुद्ध ज्ञान कहीं नहीं जाएगा, आपका यहीं रहेगा। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? सर्व ज्योतिर्मयी संपूर्ण प्रकाशमयी कमल स्वभाव प्रकट हुआ है। अरे भाई इसी निर्विकल्प कमल स्वभाव में ठहर जाओ और देखो कंठ अर्क मतलब मति ज्ञान का प्रकाश। कंठ अर्क से अभिप्राय यहाँ है कि मति ज्ञान के माध्यम से अपने स्वभाव का निर्णय करो। सम्यक बुद्धि की बात कर दी यहाँ कि अपने स्वभाव का निर्णय करो, यही अपना प्रकाशमान स्वभाव है। इसी स्वभाव की साधना करते रहो, बिल्कुल निर्भय होके, निश्चल होके। यह ज्ञान स्वभाव ही मति ज्ञान की धारणा सहित बुद्धिपूर्वक निर्णय में आ गया है भैया। ये ज्ञान स्वभाव मति ज्ञान के बल से अर्थात सम्यक बुद्धि के सहकार से आज पक्का तत्व का निर्णय हो गया है। क्या? कि मैं आत्मा ही ज्ञान स्वभावी हूँ और मेरा अन्य किसी विकारी परिणामों से कुछ लेना देना है ही नहीं भैया। यदि हुआ है तो क्या करो? इसी सूक्ष्म परिणाममयी मुक्त स्वभाव में ठहरो। अब तो आनंद मनाओ रे भगवान जी। अब तो ठकारस जो लिखा ना, जो सूत्र में था, उसका अर्थ यही है। क्या? अब तो इसी मुक्त स्वभाव में ठहरो। कैसे ठहरे भैया? अरे इसी सूक्ष्म अतीन्द्रिय परिणाम में अपने आत्मा को जानो तो। अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है,
ये राग देश से पकड़ में नहीं आएगा। राग देश के भाव, राग देश, मोह, माया, कसाय, ये भाव आपको पकड़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थूल है, ये मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा गम्य है। लेकिन भगवान जी जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा है, वो सूक्ष्म परिणामी जो आत्मा है, वो अतीन्द्रिय है, वो बुद्धि की चपलता से पकड़ में नहीं आता। मन बुद्धि चित्त अहम से उसे नहीं पकड़ पाओगे, तो उसे पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर आत्मा के ज्ञान का बल जगाना पड़ेगा भैया। सूक्ष्म परिणामी है वो। उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा को एक बार अपने स्वभाव में स्वीकार तो करो कि वो ही मुक्त है, मुक्त स्वभाव में ठहरो। तो देखो स्वयं में ही अपना क्या भैया, स्वाकृत स्वभाव, बार बार इसकी चर्चा तारण स्वामी ग्रंथ में हर जगह आई है। स्वाकृत, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। अरे तीर्थंकर भी नहीं दे सकते, स्वयं का स्वभाव है, जिसको अपन अंग्रेजी में रेडीमेड कहते हैं, हिंदी में बना बनाया कहते हैं। वो स्वभाव अपना त्रिकाल शुद्ध है। इसी स्वीकृत स्वरूप में रमो, इसे किसी ने बनाया नहीं है भैया। अरे भाई, ऐसे स्वभाव, ऐसे स्वयं के स्वरूप का ही दर्शन करो। विश्वास करना कि मेरे अंतर में है, गुरुदेव की वाणी का विश्वास मत करना। और दर्शन करने की भावना करना भैया। देखना, दर्शन करना मतलब स्वीकार करना मानो आप। तो क्या करो भैया? अरे भाई, इसी को अपने अंतर में दर्शन करो, इसी को अपने अंतर में देखो। यही प्रकाश में स्वभाव अब उत्पन्न हुआ है। वो स्वानुभूति की बात है कि देखो अब तो प्रकट हो गया, अभी तक जो गुप्त था अब तो सामने आ गया। इसी मुक्त स्वभाव का अनुभव करो, इससे ही देखो। यही श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन में ही है, अर्थात यही सम्यक दर्शन से शुद्ध है, यही श्रेष्ठ मुक्त स्वभाव है। इसको देखोगे, इसको गमोगे, तो अपने आप ही संसार के बंधन से छूट जाओगे भाई। और नहीं देखेंगे तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव। बताओ क्या भाव है, क्या विचार है? अनंत काल से जो है 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हुए है, वैसा परिभ्रमण करना है, या गुरुदेव की अमृत वाणी को स्वीकार करके जैसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने कहा वैसा स्वीकार करना। हाजुदी दे दी हो तो ऊपर नीचे वाले सूत्र ऊपर कर दे। यदि अपने को, हाँ बस धन्यवाद, यदि अपने को गुरुदेव की बात स्वीकार करना है तो बताओ। चलिए भैया आगे बढ़ना है हम, आप पीछे मत छूट जाना, आगे बढ़ना है अपन। इसको अंतर में आगे बढ़ना है, इसको अपन छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। देखो जितना है उतना अंतर लॉक करते जाना, मति ज्ञान की धारणा बिठाते जाना। क्योंकि काय की साधना चल रही है अभी? कंठ कमल आसन पे अपने वीतराग स्वभाव को धारण करने की बात चल रही है। मति ज्ञान की धारणा में देखो तारण स्वामी ने मति ज्ञान उपाध्याय पदवी वाले के लिए कहा है, और उपाध्याय पदवी वाला जिनेन्द्र भगवान की वाणी को कहने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, जिसका श्रद्धांत सम्यक्त हो गया, जो उपाध्याय पदवी का धारी हो गया, उसके कंठ कमल आसन पे जनवाणी विराजमान होती है, उसकी सुबुद्धि में जनवाणी रहती है। वो तत्व चर्चा करता है, कराता है, और तत्व की ही महिमा कहता है। तभी सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थी है। आज्ञा सम्यक तो ग्रहण कर चुका है। चलिए आगे चलते हैं अपन। समय सहकार ठकार मुक्ति स्वभाव दर्श, क्या कह रहे हैं भैया? देखो अब तो ठहरने की बात है। क्या करना है? अपने स्वसमय का समय सहकार, अर्थात मैं आत्मा ही, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, त्रिकाल ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा कुछ सुनना मत। एक प्रार्थना करना कि भगवान मुझे इसके अलावा कुछ सुनाई ना दे। ये कानों का क्या करेंगे फिर? अरे प्रभु कान भेरे हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे अंतर आत्मा की ध्वनि हमेशा सुनाई देती रहे, भगवान के वचन हमेशा सुनाई देती रहे। क्या? अपने समय सहकार, क्या 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 दिखाई देता रहे, क्या सुनाई देता रहे, क्या अनुभव में आता रहे? अपने स्व समय स्वभाव का सहकार करो भगवान आत्मा, इसका सहकार नहीं छूटना चाहिए, और अपने मुक्त स्वभाव में ठहरो। देखो सहज स्वभाव में स्थिर रहो। क्या है ये? आनंद कंद सच्चिदानंद अपना भगवान आत्मा
शुद्ध स्वभाव का अनुभव, दर्श मतलब इसका अनुभव ही करते रहो भैया। देखना मत छोड़ना, दृष्टि से मत हटाना। देखो दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। यदि इस ममल स्वभाव से, मुक्त स्वभाव से, स्व समय परमात्मा से यदि अपनी दृष्टि हटेगी तो क्या होगा? कर्म पर्याय पे जाएगी, और कर्म पर्याय पे जाएगी तो आश्रय बंद हो जाएगा। अच्छा, यदि अपन आत्म स्वभाव में ठहरने की भावना नहीं करेंगे तो कहाँ ठहरेंगे? राग देश परिणाम में ठहरेंगे, और राग देश परिणाम में ठहरेंगे तो क्या होगा? दुर्गति योग बंद होगा। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कि देखने का भाव करो तो स्वभाव को, ठहरने का भाव करो तो स्वभाव में, क्योंकि वो मुक्त स्वभाव है। उसमें ठहरने का, उसे देखने का, उसका सहकार करने का भाव करोगे तो संसार परिभ्रमण से छूटोगे, और घर पुत्र परिवार को देखने का, दुनियादारी को देखने का, यहाँ वहाँ के विकल्प करने का भाव करोगे तो आश्रव बंध को बांधोगे। अब बताओ, तुम्हें आश्रव बंध से छूटना है, आश्रव बंध का निरोध करना है, या आश्रव बंध बढ़ाने? छूटना है तो सहकार, ठकार, मुक्ति स्वभाव दर्श, समय स्वभाव को उसी में ठहरो, उसी का सहकार करो। वही मुक्त स्वभाव है, उसी के आश्रय से मुक्ति मिलेगी, और उसी स्वभाव का दर्शन करो। एक साथ सारे काम करो, अपनी पूरी परिणति, पूरा उपयोग अपने स्व समय में लगाओ, तो भव्य आत्मा तारण स्वामी के वचन तुम्हें अवध हो जाएंगे। अर्थात तुम इन्हें ग्रहण कर लोगे, गुरु के वचन अवध कर ले। ये जिनवाणी, ये गुरु महाराज के वचन तुम्हें ग्रहण हो जाएंगे। और जीवात्मा यदि ये गुरुदेव की अमृत वाणी स्वीकार नहीं हुई तो निगोद तो स्वीकार है ही, प्रत्येक प्राणी को निगोद स्वीकार है। इस संसार में जो प्रत्येक प्राणी है सम्यक दर्शन से रहित है, जो अपने आत्मा को स्वीकार नहीं करता, उस प्रत्येक प्राणी को निगोद स्वीकार है भैया। अच्छा भैया, निगोद कौन कौन जाना चाहता है? यदि हाथ उठवाए तो कोई भी नहीं उठाएगा, लेकिन यदि सम्यक्त की ये अनुभूति यदि जीव को नहीं है तो उस प्रत्येक प्राणी को निगोद स्वीकार है। अर्थात निगोद उसकी सत्ता में है, और जिसकी सत्ता में निगोद है उसे तो जाना ही पड़ेगा भैया। चलिए आगे चलते हैं, इसी बात को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल लंकृत कम विली कमल ठकार मुक्ति। देखो भैया, आचार्य तारण स्वामी कह रहा है अपने स्वभाव में स्थिर होने से क्या होगा? कल लंकृत कम बिली, जो शरीर आदि, कर्म आदि मल दिखाई दे रहा है, ये देह आदि का जो संयोग दिखाई दे रहा है, देह आदि से नो कर्म की जो संयोगात्मक अवस्था दिखाई दे रही है, क्या होगा? शरीर आदि सारे कर्म मिला जाएंगे, बस स्वभाव में ठहरने की भावना तो भाव, अपने आप ही द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सारे के सारे शरीर आदि संयोग अपने आप ही विलायमान हो जाएंगे। अपने कमल स्वभाव में ठहरने से इन कर्मों का क्षय स्वयं ही होता है, और सहज सहजादि वेद मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है भैया। कब 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 कब? जब जीव अपने आत्म स्वभाव में ठहरने की भावना को भाता है, तब कल कर्म, शरीर और पर्याय सब मिला जाती हैं, और क्या होता है? सहज मुक्ति श्री का वर्ण होता है भैया। अरे अब तो अंतरात्मा से कभी जय बोल दो भगवान जी, अंतर में बोल दो। और तारण स्वामी क्या कह रहा है? सुखी सूक्ष्म स्वभाव। भैया अपना ये स्वभाव कैसा है? एक बार तो ग्रहण करो। अरे सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, और सुखी अर्थात स्वाकृत है, किसी के द्वारा निर्मित किया नहीं है। इसलिए है भव्यात्मा, अरे भाई अपने में देखो, स्वयं के सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को अपने में देखो, इसी के ध्यान में ठहरने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात क्या है सूत्र? कलन ठकार मुक्ति। अपने सूक्ष्म स्वभाव को, सुखी स्वभाव को स्वयं में देखो, कमल ठकार मुक्ति, कलन ठकार मुक्ति। इस कलन मतलब ध्यान, इसी स्वभाव के ध्यान में ठहरोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तारण स्वामी है भैया, क्या कहना चाह रहा है? कि अपना स्वभाव सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, इसको स्वयं में देखो, स्वाकृत है, पर के द्वारा उत्पन्न व्यय होने वाला नहीं है, स्वयं में शाश्वत है, ध्रुव अविनाशी है। कलन, इसका ध्यान धारण करो, धर्म ध्यान की परिपाटी में रम जाओ। ठकार, इसमें ठहरो, धर्म ध्यान को धारण करो, इसमें ठहरो। मुक्ति, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी।
अर्क शुद्ध स्वभाव उत्पन्न, देखो तो देखो तो देखो तो क्या है, अरे ऐसा अनंत प्रकाशमान अपना शुद्ध स्वभाव अनुभव में आ गया है। अरे धर्म ध्यान में ठहरने से अपना वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व जो अनादि अनंत मेरी शक्ति है, मेरा अनादि अनंत स्वभाव है, देखो तो वे शुद्ध स्वभाव स्वानुभव में प्रकट हुआ है। तो क्या कर रहे हैं तारण स्वामी, इष्ट उत्पन्न प्रमाण। अरे देखो तो ये परम प्रिय ये अपना इष्ट स्वभाव ही सम्यक ज्ञान में प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान है। स्वभाव की प्रियता ही सम्यक ज्ञान है। सुनो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? 7 तत्वों को याद करने को नहीं कहते। 7 तत्वों की परिभाषा जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। गे उपादेय का क्षयोपशम ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं। भैया डराओ मत आप, हम तो इतने में अटके हैं। है गे और उपादेय का जो ज्ञान कर रहा है वो भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तो क्या है सम्यक ज्ञान? ये देख लो जरा इधर, ये अपना जो इष्ट स्वभाव है, क्या कह रहा तारण स्वामी ने, इष्ट उत्पन्न प्रमाण, जहां अपने स्वरूप की प्रियता है वहां उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। तो हे गे उपादेय का निर्णय कर रहे हैं ये। अरे भगवान जी, बुद्धिगत निर्णय करना साधना के अंतर्गत हो सकता है, वो भी तब जब स्वभाव की स्वीकारता हो जाए। स्व की स्वीकृति की सम्यक ज्ञान है। कौन ने कुछ पूछा है? म्यूट तो खोला, कौन है? क्या पूछा है बताए। चलिए ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं है। चलिए, यहाँ क्या है कि यह अपना जो इष्ट स्वभाव है, जब स्वभाव की प्रियता जागेगी तब सम्यक ज्ञान कहलाएगा। भैया उपादेय मतलब क्या होता है? स्वभाव से प्रेम होता है तब उपादेय मतलब स्वभाव से प्रियता। सम्यक ज्ञान क्या है? अपने स्वभाव की प्रियता का नाम सम्यक ज्ञान है। अपने इष्ट स्वभाव की प्रियता का नाम सम्यक ज्ञान है। और इष्ट स्वभाव से प्रियता होगी अपने को तो पर पदार्थ अपने आप ही है दिखाई देंगे, और ज्ञेय से मैं आत्मा भिन्नु ऐसा जो स्वानुभव है वो सम्यक ज्ञान कहते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया यह अपना इष्ट स्वभाव ही सम्यक ज्ञान प्रमाण सिद्ध है। क्या करना है अब इसको? उद्देश्य परिणय प्रमाण, एक उद्देश्य लेके चलना है भैया। क्या उद्देश्य लेके चलना? यहाँ ये कह सकते हैं कि हे को हे मानो, हे को हे मानो, गे को गे मानो, उपादेय को उपादेय मानो, तो अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान। हाँ मानो तो भैया जी मैं बोलूं, स्व की स्वीकृति, सिर्फ अपनी सत्ता को ही स्वीकृत कर लो तो वो सम्यक ज्ञान है। बिल्कुल, आपका भी बिल्कुल सही है। अर्थात जहाँ स्वभाव से प्रेम बरते और स्वभाव से अतः अगाध प्रेम बरते और दुनिया अपने आप भिन्न हो जाए, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अब वो मानने की अपेक्षा से उदय भैया ने बोला, आपने अनुभूति की अपेक्षा से बोला, और तारण स्वामी डूबने की अपेक्षा से बोल रहे हैं। सब वही बोल रहे हैं, सबकी पात्रता अलग अलग है। तो यहाँ है इष्ट उत्पन्न प्रमाण। बस बात तो ये है कि प्रमाण वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और देखो तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि यह अपना इष्ट स्वभाव सम्यक ज्ञान है, मतलब इसी ज्ञानी साधक का इसी रूप आचरण करना ही सच्चा उद्देश्य है। अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो अपना लक्ष्य देखो, मंदिर का लक्ष्य है, धर्मशाला का लक्ष्य है, समाज का लक्ष्य कुछ नहीं होने वाला। और यदि घर पुत्र परिवार का लक्ष्य है तो फिर गदगंगा ही है, नरक जाना है। तो क्या करना है? यदि अभिप्राय में उद्देश्य में यदि ज्ञानी मानते हो अपने आप को, यदि ज्ञानी साधक हो तो मानते हो अपने आप को ज्ञानी साधक तो क्या कह रहे हैं भैया? यदि अपने आप को ज्ञानी साधक मानते हो तो ज्ञानी साधक का इसी रूप आचरण करना ही सच्चा उद्देश्य है। ज्ञानी साधक हमेशा इस मुक्त स्वभाव का ही लक्ष्य बनाता है, हमेशा सम्यक ज्ञान प्रमाण अनुभूति को ही क्या करता, प्रकट करता है। यही ज्ञानमय परिणति है जो अपने स्वभाव को गमे। और भैया यह सम्यक ज्ञान ही अनुभव प्रमाण सच्चा ज्ञान है। भैया देखो, इसी के साथ परिणय करो, इसी रूप परिणति बनाओ। हे भव्य, इसे ग्रहण करो, इससे कल्याण का मार्ग बनेगा। अभी पीडीएफ में लिखा गया शेष अंश कल, मतलब अगले सूत्र की वांछना कल। चलिए, अब यहीं लिखा तो कुछ नहीं कर सकते। तो अपने को
इसी स्वभाव के अनुभव में यहाँ अनुभूति का मार्ग बनाना भैया। क्या जब स्वाध्याय चल रहा होगा तो आधे सूत्र लिखा गया, आधा कल के लिए छूट गया, तो वहाँ लिख दिया होगा कि शेष कल। तो यहाँ अपने अंतर स्वभाव का उद्देश्य तो प्रकट करो। इसका परिणय, इसमें परिणय करना, इसमें रमण करना, इसको स्वीकार करना है भव्य, इसे ग्रहण तो करो। देखो भैया, अरे तारण स्वामी की ऐसी बात सुन के भी अंतरात्मा में अरे 10:01 हो गए, सॉरी। यदि गुरुदेव की ऐसी अमृतवाणी सुन के भी यदि अपनी आत्मा नहीं जाग रही ना, तो अपनी दुर्गति अपन अपने हाथ से कर रहा है, बस इतना समझ लें अपन। तो भैया अपन तारण तरण देव की इस बात को समझे, प्रमाण ज्ञान को समझे, ज्ञ को समझे, ज्ञाता को समझे, सब कुछ समझे, लेकिन समझते समझते ना रह जाए, स्वीकार साथ में कर लें, तो आपका और हमारा सबका कल्याण हो। यही तारण तरण जिनदेव से सभी भव जीवों की मंगल में भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय जय। नमोस्तु तत्तम चनंदयानंदिमं चेयनिनंद सहा परम तत्व पद विंदिपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव। इन गाथाओं को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि तारण स्वामी ये गाथाएं स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और वही अगर हम अपने पे लागू करें तो संबोधित करना चाहिए। ये मति ज्ञान की चर्चा से प्रारंभ करते हैं कि मति ज्ञान हमारा आत्मस्वरूप का ज्ञान गुण का एक भेद है। 5 ज्ञानों में मति ज्ञान, और वर्तमान में हमें मति और श्रुत ज्ञान मात्र है। तो जब हम आंखों से देखते हैं, अनेकों मनुष्यों को देखते हैं, अनेकों तिर्यंचों को देखते हैं, अनेकों वस्तुओं को देखते हैं, तो हम या कान से सुनते हैं कि ये घड़ी है, ये कमरा है, ये बिल्डिंग है, ये पंखा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है। तो या तो आंख से देखें या कान से सुने, तो हमारा मन निर्णय करता है कि हाँ ये गधा है, हाँ ये पंखा है, हाँ ये पुरुष है, हाँ ये स्त्री है। तो ये निर्णय जब करता है तो इस निर्णय को हम जानते किससे हैं? हम जानते अपने ज्ञान गुण से हैं। अर्थात हमारा आँख, हमारे कान, हमारे मन, ये उसमें निमित्त मात्र हैं। इनके कारण हमें ज्ञान नहीं हो रहा। हमें जो ज्ञान हो रहा है वो वास्तव में हमारे मति ज्ञान के कारण हो रहा है, या मति ज्ञान के कारण ही हम निर्णय कर पा रहे हैं कि हमने इनको देखा या इनको जाना। अब इनको देखने जानने के बाद हम स्वयं को संबोधित करें कि जो पंखा, घड़ी आदि दिख रहा है ये तो प्रत्यक्ष अचेतन पदार्थ है, लेकिन जो मनुष्य मुझे दिख रहे हैं उस मनुष्य में भी उसका जो शरीर है वो वर्तमान पर्याय के कारण है, और उसके भीतर जो आत्मा है वो अनादि अनंत है। या जो तिर्यंच मुझे दिख रहे हैं वो वर्तमान पर्याय के कारण है, उनका भी आत्मा अनादि अनंत है। ऐसा ही मैं जिस शरीर में विराजमान हूँ, ये शरीर भी वर्तमान पर्याय के कारण मुझे मिला है। इसमें मैं जो विराजमान हूँ वो मैं अनादि अनंत हूँ। ऐसा जब हम निर्णय करेंगे तो ऐसा निर्णय करने के बाद हमारे को फिर ये निर्णय होगा कि जो पदार्थों को मैंने आंख से देखा, कान से सुना या मन से निर्णय किया, वो मेरे लिए मात्र ज्ञेय हैं। मेरे ज्ञान में वो घुस नहीं गए, मेरे ज्ञान में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, वो मेरे लिए मात्र ज्ञेय हैं, मुझसे परम भिन्न है। इसी तरह से जितने भी अचेतन पदार्थों को मैंने जाना या जितने भी चेतन पदार्थों को मैंने जाना,